फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई, मिसाइल से लेस दो भारतीय वॉरशिप्स हouthis के गढ़ में घुसे। पाकिस्तान सुन। अब वो इंडिया की ताकत देके पाकिस्तान ने तो सुन होना ही है। और इंडिया क्या कमाल का एक्शन ले रहा है, चलो देखते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मुझे तो बहुत प्राउड फील होता है अपनी इंडिया की, भारत की ताकत देख के। सारे वर्ल्ड को दिखा रहे हैं और खासकर पाकिस्तान को और चाइना को कि देखो अब हमारे से भिड़ोगे तो क्या तुम्हारी दुर्दशा होगी। चलो देखते हैं। इस वक्त जो बड़ी डेवलपमेंट है एक जिसे कहते हैं ना ग्लोबल मैरीटाइम लैंडस्केप में, वो तो ये है कि भारत ने अपने 2 डिस्ट्रॉयर जो हैं वो कोस्ट ऑफ एडन में भेज दिए हैं, ताकि एक का नाम है आईएनएस कोची और दूसरे का नाम है आईएनएस कोलकाता। बहरा अहमद में इसराइल आने वाले बहरी जहाजों पर यमनी हौसियों ने हमले किए हैं। इस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए 2 जो जहाज हैं वो उन्होंने वहां पे भिजवाए हैं। वो बड़े इम्पोर्टेंट जहाज हैं कि आईएनएस कोची और आईएनएस कोलकाता, जो प्रोटेक्ट करेंगे जी वहां जहाजों को, जो कि पेट्रोलिंग कर रहे हैं हाई सीज में इस वक्त। तो इससे एक चीज तो बड़ी क्लियर हो रही है और वो ये है कि इंडिया अब इस पोजीशन पे आ चुका है कि वो अगर कहीं दुनिया में उनके शिप्स के साथ या कहीं और उनके साथ कोई प्रॉब्लम होती है, जिस तरह अमेरिकन का स्टाइल रहा है, बाय द वे अगर हम ये बात करें तो मेरे ख्याल ये गलत नहीं होगी, कि जिसमें देखा जा सकता है कि इस्राएली फौज ने गजा के एक इलाके पे हमला किया। तहखानों में हमास के मुजाहिदीन छुपे हुए थे, उनको गिरफ्तार किया। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये ग्लोबल सप्लाई चेन का क्वेश्चन हमास के है। ऐसे आइंदा आने वाले खतरात जो हैं वो बढ़ सकते हैं। दैट इज व्हाई इंडिया इज इन्वेस्टिंग सो मच इन मैरीटाइम डोमेन। तो वो भी पाकिस्तान के आर्मी जर्नैल ही किताबें लिख चुके हैं कि भाई हमने जंगें शुरू की थी और मुंह की खाई। जो वहां के खिते के ममालिक हैं उनकी भी हेल्प कर सकें। फिर भी हम बाज नहीं आए। दोस्तों जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में हमास से टेररिस्ट नहीं बोलना चाहता था। इसराइल और हमास के बीच गाजा में चल रहा युद्ध अब लाल सागर की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यमन के ईरान समर्थक हूती विद्रोहियों के लाल सागर में लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया है। हूतियों ने कई जहाजों को निशाना बनाया है, जिसमें उनमें आग तक लगा दी गई है। हूती हमलों को विफल करने के लिए अमेरिकी नौसेना को बार बार कार्रवाई करनी पड़ रही है। इस दुनिया के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक लाल सागर में भारतीय जहाजों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारत ने भी अपने मिसाइलों से लैस 2 युद्धपोतों को तैनात कर दिया है। वहीं अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड अस्टर ने लाल सागर के व्यापारिक जहाजों के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी फोर्स के विस्तार का ऐलान किया है। हूती विद्रोही दावा तो इजरायली जहाजों पर मिसाइल हमले का कर रहे हैं, लेकिन उसकी चपेट में दुनिया के अन्य जहाज भी आ रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने पिछले दिनों भारत आ रहे एक जापानी जहाज का अपहरण कर लिया था। अब पाकिस्तान इकट्ठे 2 युद्धपोतों को भारत द्वारा अदन की खाड़ी में भेजे जाने से सख्ते में है। वक्त जो बड़ी डेवलपमेंट ये सख्ते में जिसे कहते हैं ना ग्लोबल मैरीटाइम हूतियों के साथ है वो तो ये है कि भारत ने अपने 2 डिस्ट्रॉयर जो हैं वो कोस्ट ऑफ एडन में भेज दिए हैं, ताकि एक का नाम है आईएनएस कोची और दूसरे का नाम है आईएनएस कोलकाता, जो कि पेट्रोलिंग कर रहे हैं हाई सीज में इस वक्त और कह रहे हैं कि जी हम एंटी पायरेसी ऑपरेशन में है। बेसिकली ये एंटी पायरेसी नहीं है, ये बेसिकली एक वो जो हौथीज के हमले हैं उनसे अपने शिप्स को बचाना चाह रहे हैं। तो वही तो उनको तो पायरेट्स बोल रहे हैं। मेरे सामने इसमें 2 पायरेट का मतलब इम्पोर्टेंट चोक पॉइंट्स हैं, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है और बाबल मंदेब है। यहाँ पे ये सारा ये इधर इंडिया ने अपने जो है वो डिस्ट्रॉयर भेजे हैं। उसकी वजह ये एक तुम्हारी साइड भेज दें, क्या कहते हो? जब ये रेड सी से गुजर के तो स्विस कैनाल से मेडिटेरेनियन सी में जाती है ट्रैफिक, तो वो यूरोप और फिर यूरोप से आपको पता चीजें लेके सामान इंडिया का पहुंचाती भी है और वापस भी लेके आती है। सो बेसिकली ऑब्वियसली लेके भी आएगी, लेके जाएगी भी। का क्वेश्चन है। ऐसे आइंदा आने वाले खतरात जो हैं वो बढ़ सकते हैं। दैट इज व्हाई इंडिया इज इन्वेस्टिंग सो मच इन मैरीटाइम डोमेन। दैट इज व्हाई इंडिया इज इन्वेस्टिंग इन जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। बहरहाल आप पर्टिकुलरली जो मर्चेंट वेसल्स हैं रेड सी में, उनको हौथीज टारगेट कर रहे हैं। और हौथीज क्या कह रहे हैं?
हूतीज कह रहे हैं कि पाइन ईरान जो वो क्या नाम है उसका, इजराइल को बंद चुप कराएं, ठीक है जी। और उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट वो ये भी है कि जो इरानियंस हैं, सॉरी अमारातीज जो हैं, वो भी इस वक्त इंगेज कर रहे हैं इजराइलियों के साथ। और अमारातीज ये कह रहे हैं कि आप जो है वो हूथीज को टफ टारगेट भी टाइम भी दें और दोबारा अमेरिका जो है वो रीडेजिग्नेट करे, इनको दहशतगर्द रीडेजिग्नेट करे। दिस इज व्हाट दी अमारात के जो लीडरशिप है वो ये कह रही है। अब जारी बात है रीडेजिग्नेट करे, यमन की वॉर थी उसमें तो हमने चीजें देख ली, बड़ी डेजिग्नेट करते हैं जो सऊदी अरब और यूएई ने भी टेररिस्ट है दौर भैया, सपोर्ट रीडेजिग्नेट जो क्या कर करना। सकते थे उन्होंने कर लिया। लेकिन जो हूथी मलेशियाज हैं जिनको ईरान बैक करता है, कई लोग कह रहे हैं जी कि ईरान के इंडिया से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और इसीलिए इंडिया ने अपने ताल्लुकात ईरान से अच्छे किए थे इस वक्त के लिए कि इंडिया को पता था कि कि जिससे इस हूथी से लड़ाई झगड़ा ना choke point करें। पे, ये जो बाबुल मंदेब का जो चौक पॉइंट है, यहाँ पे जो है वो हूथीज कुछ कर सकते हैं और यहाँ पे हूथीज जो हैं वो इसलिए ईरान के साथ ताल्लुक रखना इंडिया का बहुत जरूरी है। और एक तो ईरान के पास सफिशिएंट एनर्जी रिजर्व्स हैं उस हवाले से भी, और दूसरा ये जो हूथी मलेशिया जो है इसके हवाले से भी तो ये इंडिया बात के जो शिप है को वो पकड़ते हैं वो लोग। की जा रही थी कि भाईजान इसको आपने इसका ख्याल करना है, ये ना हो कि ये अटैक करे और बाकी ममालिक को तो जो करे हमें भी अटैक करे। सो इंडिया बेसिकली तो अरब वर्ल्ड के करीब इसलिए ज्यादा है ताकि आपको बहुत सारे लोगों को जिनको नहीं पता बता दूं कि हूथीज जो है ये शिया एक ग्रुप है जो नॉर्दर्न यमन में है। पिछले 10 सालों से ये तकरीबन सिविल वॉर में इंगेज्ड है और यमन की हुकूमत के खिलाफ जो इंगेज्ड है। और यमन की हुकूमत सऊदीज के साथ मिलके और बाकियों के साथ मिलके लड़ रही थी, लेकिन इसके पास जो क्या हुआ, यमन का कैपिटल सना है उसका भी काफी जो कंट्रोल जो है वो मौजूद है। इस हवाले से जैसे मैंने शुरू में कहा कि ईरान के बड़ा करीब समझा क्या जाता है बिल्कुल सारा जो ईरान ही उनको दे रहा है, असला वगैरह दे रहा है। और दूसरी तरफ ये कि इंसानी जिसे कहते हैं ना ह्यूमन कैटास्ट्रॉफी भी हो सकती तो भाई मुझे तो लग रहा है उनको ये डर लग रहा है कि इतना स्ट्रांग इंडिया हो रहा है कि अपने जहाज जो हैं उसने वहां भेज दिए हैं और इनको इस वजह से ज्यादा तकलीफ हो रही है कि इतन इंडिया की स्ट्रेंथ, इंडिया की पावर आज के टाइम की देख के ये इनकी बजी हुई है। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, डरो मत, तुम चाहते हो तो हम एक तुम्हारी तरफ भी अपना कर देते हैं, भेज देते हैं, और तुम जब जागोगे, तुम्हें जब हमारा दिखेगा जहाज तो तुम्हारी जैसे थर थर टांगे कांपेगी, उससे हमें बड़ा मजा आएगा। मतलब हूथी कह रहे हैं कि वो लोग इजराइल से बदला लेंगे, और बदला कैसे लेंगे, क्योंकि वो जो छोटा सा पानी का पास है नियर एक तरफ जो है यमन है, वहाँ से जब जो भी शिप्स जा रहे हैं वो लोग वहाँ से अटैक कर रहे हैं, वो सदियों से अटैक कर रहे हैं। अब ज़्यादा उन्होंने अटैक कर दिए कि कोई भी शिप आएगा उसको ले लेंगे, और बहुत सारा उन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं। कई तो शिप्स ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल ही वहाँ उस एरिया से जाएंगे नहीं, 10 दिन लेट होकर दूसरे एरिया से जाएंगे, उससे बहुत लॉस हो रहा है पूरे सप्लाई चेन का। यूरोप ने डिसाइड किया कि वो सारी यूरोपियन कंट्रीज मिल के अपनी आर्मी वाले लेके आ रही हैं, अपनी सारी नेवी लेके आ रहे हैं जिससे इसको टैकल करें। तो उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया है, साथ में यूएसए भी है और यूरोप भी है। यहाँ पे इंडिया ने बोला है कि क्योंकि वो प्रोटेक्ट करेंगे अपने मर्चेंडाइज को, तो इंडिया ने बोला है कि हम भी वॉरशिप्स भेजे हैं अपने मर्चेंडाइज को प्रोटेक्ट करने के लिए। मतलब जो भी माल वहाँ से निकलेगा इंडिया का, साथ में हमारे भी ये दोनों डिस्ट्रॉयर्स जाएंगे। अगर कहीं पर भी हूथी अटैक करते हैं तो उनको ज़बरदस्त उनके ऊपर फायरिंग होगी। तो मतलब ये है कि अब ऐसा हो गया कि उस रास्ते से जिसको भी जाना है अपनी सेफ्टी तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी। तो अपनी मर्चेंट नेवी के लिए हमारे INS कोची और INS कोलकाता जा रहे हैं, विच इज़ ग्रेट कि अपने तुम करो, वहाँ पे यूरोपियंस अपने भेज रहे हैं अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। बिल्कुल। और ये हो रहा है, और इससे इवेंचुअली फ़र्क तो पड़ेगा, थोड़ी ज़्यादा वॉर हो जाएगी, मगर हूथी इतने सिर्फ मतलब इतने कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो कब से पायरेटिंग कर रहे हैं। सुना तो बहुत टाइम से सुन रही हूँ इनके बारे में तो मैं, पर मैं कह रही हूँ इससे इनको हो सकता है अभी चुप बैठ जाएं थोड़ा टाइम के लिए। नहीं, उनको प्रॉब्लम आएगी उनके, क्योंकि अगर वो किसी भी शिप को अटैक करते हैं, साथ में मिलिट्री वेसल है, उनको बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। अब देखते हैं अब क्या होता है। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।
तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।